हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज क्रोशियल इंग्लिश विद आकाश। चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनो के एग्जाम्स कल यानी कि 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके चलेंगे 8 अगस्त तक। तो गाइस, इससे रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है लॉजी से रिगार्डिंग। और गाइस, लॉजी से रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एग्जाम्स में एसएससी स्टेनो के मोस्टली टाइम कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहला वर्ड है अपना एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का बेसिकली क्या मतलब होता है? जो फर्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो जब हम ह्यूमन की स्टडी को करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशियंट। तो जो पास्ट की चीजें होती हैं, जो पुरातात्विक चीजें होती हैं, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। ठीक है ना। अब अपना जो थर्ड वर्ड है दैट इज एस्ट्रोबायोलॉजी। तो एस्ट्रोबायोलॉजी का मतलब होता है एस्ट्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका एस्ट्रोबायोलॉजी कहलाता है। अपना फोर्थ वर्ड है दैट इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी देखिएगा, बिल्कुल ही इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एस्ट्रोबायोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स ब्रह्मांड का अध्ययन करना एस्ट्रोबायोलॉजी होता है। एंड एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज, इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब वो होता है। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ वर्ड पे, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? ये बैक्टीरिया से रिगार्डिंग है, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अब जो अपना नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज वेरी इजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट हो गए, ट्रीज हो गए, तो उसका अध्ययन करना आपका बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का देखिए, एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हृदय का अध्ययन करता है, लाइक दिल का ऑपरेशन वगैरह करता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट, और आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब जो अपना एट क्वेश्चन है दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट आ रहा है, देखिए इसमें क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेट से रिगार्डिंग चीज़ों का अध्ययन करना आपका क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। अपना जो नाइन्थ क्वेश्चन दैट इज क्रिमिनोलॉजी। तो ईजी है बेहद ज़्यादा। क्रिमिनोलॉजी मतलब क्राइम से रिगार्डिंग है, तो स्टडी ऑफ क्राइम। अब अपना टेंथ क्वेश्चन दैट इज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी होता है सेल्स का अध्ययन करना, जो हमारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उसका अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। अब अपना 11th क्वेश्चन दैट इज डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी होता है डर्मेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्किन। तो स्किन का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और एक वर्ड होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो स्किन का डॉक्टर होता है। ठीक है। अब अपना इकोलॉजी, तो ये वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया स्टडी ऑफ इकोनी सिस्टम, मतलब कि आपका पर्यावरण से संबंधित। अब जो अपना 13 क्वेश्चन दैट इज एंडोक्रिनोलॉजी। तो एंडोक्रिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्मोन्स। तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है। अब अपना 14 क्वेश्चन दैट इज एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये एपिडेमिक से रिगार्डिंग, एपिडेमिक आपको पता ही होगा, जो पेंडेमिक होते हैं लाइक दैट, तो जो दीर्घकालीन तक कुछ बीमारी होती हैं, डिजीज होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, उसको एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है गाइस, अब अपने आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंथनिक ग्रुप। तो ये स्टडी ऑफ एंथनिक ग्रुप, तो ग्रुप्स का अध्ययन करना बेसिकली आपका एंथोलॉजी कहलाता है। अपना 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट ईटिलॉजी। ईटिलॉजी तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। तो डिजीज के कारणों का अध्ययन करना आपका ईटिलॉजी होता है। ठीक है। अब अपना 17th वर्ड है दैट इज जियोलॉजी। तो जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ। तो अर्थ का अध्ययन करना आपका जियोलॉजी कहलाता है। तो जियोलॉजी का ये जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। अब अपना 18th क्वेश्चन है, जो कि है जीरोंटोलॉजी। तो जीरोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एजिंग। तो एजिंग का, एज का बेसिकली अध्ययन करना, उसको क्या कहा जाता है? उम्र का अध्ययन करना जीरोंटोलॉजी। ठीक है। अब अपना 19th क्वेश्चन है दैट इज हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। तो रक्त का अध्ययन करना आपका हिमेटोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं उसका अध्ययन करना आपका हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एम्फीबियंस, बेसिकली इसका मतलब होता है एम्फीबियंस एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, तो एम्फीबियंस एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो बोथ जगह पर रह लेते हैं, लाइक वाटर पे भी, अर्थ पे भी जो रह लेते हैं, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो यह होता है क्रोकोडाइल हो गया आपका, तो वो एम्फीबियंस ही होता है, जो कि बोथ जगह सर्वाइव कर लेते हैं, लाइक वाटर में भी एंड लैंड पे भी। ठीक है। अब अपना 21 वर्ड है दैट इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज, जो हमारे शरीर में ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऊतक पाए जाते हैं, कोशिकाएं होती है जिनको सेल्स कहा जाता है, टिश्यूज होते हैं ऊतक, जो जिसका अध्ययन होता है आपका हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। इसको हिस्ट्री से रिगार्डिंग मत कर देना, हिस्टोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब 22 वर्ड है आपका इचियोलॉजी। तो इचियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिश। तो फिशेस का अध्ययन करना आपका इथियोलॉजी, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था उसको, इसका इथियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिश। आप जो हमारा 23rd वर्ड है दैट इज, एक सेकंड में हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो सके। तो इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये देखिए, ये मिलता जुलता है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है,
तो उसका अध्ययन करना इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं अपने 24th वर्ड पे, दैट इज काइनियोलॉजी। तो काइनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, तो ह्यूमन की गति का अध्ययन करना कानियोलॉजी कहा जाता है। 25th वर्ड पे आ जाता है दैट इज लिंग्विस्टिक, तो ये भाषा से रिगार्डिंग है, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफन कंसिडर अंडर फिलोलॉजी। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, तो भाषाओं का अध्ययन करना आपका लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। अब अपना 26 वर्ड है दैट इज मीटरोलॉजी, तो मीटरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेदर, तो मीटरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेदर, मौसम का अध्ययन करना आपका मीटरोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है अपना माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे माइक्रो वो होते हैं, क्या कहते हैं इनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो दिखाई नहीं देते उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी तो आप समझ ही गए, जैसे प्लांट्स हो गए, आपके लिविंग थिंग्स हो गई, प्लांट्स वगैरह का अध्ययन करना। माइक्रो होता है जो बहुत ज़्यादा आपका सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म, हाँ यस ये वर्ड आपका ठीक है, सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करना आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आ जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज 28th वर्ड है जो कि है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी का होता है फंगी, तो फंगी का अध्ययन करना आपका माइकोलॉजी में आता है। 29th वर्ड है आपका न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का अध्ययन करना आपका न्यूक्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है गाइस, आई होप यू आर गेटिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द 13th वर्ड है अपना ओशियनोलॉजी, तो ये ओशियन से मिलता जुलता, महासागर से मिलता हुआ वर्ड है ओशियन, ओशियन का मतलब होता है महासागर, तो ओशियन का अध्ययन करना आपका ओशियनोलॉजी। तो कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं टू अंडरस्टैंड। अब आपका 31st वर्ड है ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर, तो कैंसर का अध्ययन करना आपका ऑन्कोलॉजी होता है, और ऑन्कोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर का डॉक्टर होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंड ऑन्कोलॉजी होता है जो कैंसर का अध्ययन करता है आपका। ठीक है, दैट इज। अब जो हमारा है नेक्स्ट वर्ड दैट इज ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आइज, तो आंखों का अध्ययन करना आपका ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है। अब 33 वर्ड है दैट इज ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी, हाँ ऑर्निथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स का अध्ययन करना आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अब 34th वर्ड है दैट इज पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो फॉसिल फ्यूल लाइक जो फॉसिल्स का मतलब बेसिकली गाइस क्या होता है, जो जमीन में को खोद कर जो जीवाश्म निकलते हैं, जैसे कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल जमीन से ही निकलता है, ऑयल होता है वो जमीन से को खोद कर निकाला जाता है, तो फॉसिल चीज़ें वो होती है जो जमीन की गहराइयों में पाई जाती हैं, उसको फॉसिल्स कहा जाता है बेसिकली। तो पैलेंथोलॉजी किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो जमीन में खोद कर जिन चीज़ों का अध्ययन कहा जाता है उसको पैलेंथोलॉजी कहा जाता है। अपना 35th वर्ड दैट इज पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज, तो डिजीजेस का जो अध्ययन करता है पैथोलॉजी होता है। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों का अध्ययन जो करता है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है, तो पेट्रोलॉजी का मतलब है जो स्टडी ऑफ रॉक्स चट्टानों का अध्ययन करता है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। 37th वर्ड है आपको फार्मैकोलॉजी, फार्मैकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, तो जो ड्रग्स का अध्ययन करता है उसको फार्मैकोलॉजी कहा जाता है। फार्मैकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो जो स्टडी ऑफ ड्रग्स का अध्ययन करता है। अब तो 38 वर्ड है दैट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म फंक्शन, तो साइकोलॉजी किसे कहता है, स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म फंक्शन, मतलब ऑर्गेनिज्म जो चीज़ होती है वो किस तरीके से वर्क करती है उसका अध्ययन जो करता है उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। नहीं साइकोलॉजी नहीं यार, ये तो साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान का अध्ययन होता है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया इसको, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये आई थिंक गलत हो चुका है गाइस, इसको फॉरगेट कर दो, सॉरी फॉर दिस वर्ड, ये साइकोलॉजी नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजी का तो मतलब होता है मनोविज्ञान का अध्ययन करना। देखो 39th वर्ड आई थिंक मैंने इसको गलत कर दिया, मैं इसको टाइप कर रहा हूँ वो गलती से हो गया। 39th वर्ड है दैट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, तो ह्यूमन माइंड का अध्ययन करना आपका साइकोलॉजी होता है। अब जो 40 वर्ड है आपका रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सरेज एंड इमेजिंग, आपने देखा होगा जब भी ह्यूमन में कुछ कमी आ जाती है तो डॉक्टर एक्सरे करता है उसका, तो उसको क्या होता है रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी क्या होता है, स्टडी करना एक्सरेज एंड इमेजिंग की। ठीक है, अब जो 41 वर्ड है आपका र्यूमोटोलॉजी, र्यूमोटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ र्यूमेटिक डिजीज, तो र्यूमेटिक डिजीज जो होती है उसका अध्ययन करना आपका र्यूमेटोलॉजी कहा जाता है। अब जो अपना 42 वर्ड है दैट इज सोशियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी, सिंपल वर्ड है, सोसाइटी का अध्ययन करना आपका सोशियोलॉजी कहा जाता है। 43 वर्ड है अपना स्पिलोजी, तो स्पिलोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ केव्स, केव्स का मतलब होता है बेसिकली गुफाओं, तो जो गुफाओं का अध्ययन करता है उसको स्पियोलॉजी कहा जाता है। अब 44th वर्ड है आपका थियोलॉजी, थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजियन, मतलब कि धर्म, धर्म का अध्ययन करना आपका थियोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो व्यक्ति धर्म का अध्ययन करता है उसको थियोलॉजी कहा जाता है। और 45th वर्ड है आपका टॉक्सियोलॉजी, तो टॉक्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेसिकली स्टडी ऑफ पॉइजन्स, तो जहर का अध्ययन करना आपका टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। 46th वर्ड है आपका यूरोलॉजी, तो यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, तो जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है बेसिकली
उसका अध्ययन करना आपका यूरोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। आपका है वीरोलॉजी। वीरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वायरस। तो वायरसेस, जो वायरस होते हैं उनका अध्ययन करना आपका वायरोलॉजी के अंतर्गत आता है। इतनी ज़्यादा ईजी है, मिलता जुलता वर्ड है, वायरस एंड वीरोलॉजी। आप जो 48th वर्ड है दैट इज वोल्केनोलॉजी। वोल्केनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वोल्केनोज। मेरे को ये वर्ड थोड़ा मिलता जुलता लगता है, वो वेल्कोनो वेल्कोनोजी। तो वेल्केनोलॉजी का अध्ययन करना आपका वेल्कोनोलॉजी कहा जाता है। अब जाइनोबायोलॉजी, तो जीनोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का अध्ययन करना आपका जीनोबायोलॉजी के अंदर होता है। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। तो जूलॉजी का मतलब आपका स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। जूलॉजी का मतलब, और एक सेकंड है इसमें, को आपका एक डाउट भी क्लियर करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ये वर्ड भूल चुका हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। ये जो वर्ड है आपका वोल्केनोलॉजी, तो वोल्केनोलॉजी का बेसिकली क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब हाँ जी, तो इसका जो मतलब होता है, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, वो मिस्टेक हो गई। वोल्केनोलॉजी का मतलब होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का अध्ययन करना आपका वोल्केनोलॉजी कहा जाता है। एंड जीनोबायोलॉजी, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसका भी मैं बता देता हूँ आपका। हम्म, तो इसका मतलब होता है आपका जो प्राकृतिक रूप से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसका अध्ययन करना आपका जीनोबायोलॉजी होता है। जूलॉजी मैंने बताई थी स्टडी ऑफ एनिमल। तो वोल्केनो का मतलब है ज्वालामुखी का अध्ययन करना, वोल्केनोलॉजी कहा जाता है। तो आई विश गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आई विश कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट।